नीट 2020 कोड E1 क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा है कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है पॉपुलेशन का। सो ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर में आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा। पॉपुलेशन हैज़ एट्रीब्यूट्स बर्थ रेट्स, नैटेलिटी, डेथ रेट्स, मोर्टेलिटी एंड सेक्स रेशियो। सो ये तीनों होते हैं। सो आंसर वुड बी दिस फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी डी। Second question, which phase of growth, the process of growth is maximum during, yeah, which phase? So it is from plant growth and development. Growth increases rapidly or exponentially in exponential log or exponential phase. So A is the answer for this question. Question number 3. It is from morphology of flowering plants. Roots or the roots originates from the base of the stem are called fibrous roots. Question number 4 is from human health and diseases. टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी कोज करता है। आप ये मैच कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा इस क्वेश्चन में। पैराग्राफ मैंने इंक्लूड किया है 2019 क्वेश्चन नंबर 175 में, यू कैन चेक इट आउट। क्वेश्चन नंबर 5 इज फ्रॉम रिप्रोडक्टिव हेल्थ। द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हुज कैन नॉट कंसीव। ये कौन सी टेक्निक्स में होता है? सो हेयर यू कैन फाइंड इन दिस पैराग्राफ जिफ्ट और IUT में embryos are transferred to assist those females who cannot conceive. Question number 6 is from principles of inheritance and variation. आपसे wrong statement पूछी है। So when IA and IB are present together, they express same type of sugar. No, it is not true. They express their own type of sugars. They express different type of sugars. You will find this paragraph here 2018 question number 63. So answer is C for this question. Question number 7 is from biotechnology principles. करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी है। लाइगेज हाँ ज्वाइन करता है 2 DNA मॉलिक्यूल्स को। आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स में। DNA फ्रेगमेंट्स आर ज्वाइन टुगेदर यूजिंग DNA लाइगेज। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इट इज़ फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। सिकल सेल अनीमिया ऑटोजोमल रिसेसिव होता है, तो डायरेक्ट तो आप ऐसे कर सकते हैं और इसको एलिमिनेशन से भी किया जा सकता है। पहला ऑप्शन देखिए, हीमोफीलिया को वाई लिंक्ड बोल रहा है। नो, इट इज़ नॉट वाई लिंक्ड। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस ये दोनों एक्स लिंक्ड ट्रेड्स होती हैं। फिनाइल कीटोनूरिया ऑटोजोमल डोमिनेंट बोल रहा है, नहीं ये ऑटोजोमल रेसेसिव होती है। एंड द फोर्थ वन थैलासेमिया को एक्स लिंक बोल रहा है। नो, इट इज़ आल्सो ऑटोजोमल रेसेसिव। सो बाय एलिमिनेशन आल्सो आंसर इज C फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी खाली एक मैच कर लीजिए। ग्रिगेरियस पेस्ट लोकस्टा होता है। आंसर इज B फॉर दिस क्वेश्चन, ऑफ कोर्स फ्रॉम एनिमल किंगडम। क्वेश्चन नंबर 10 इज फ्रॉम ह्यूमन हेल्थ। स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स ह्यूमन बॉडी इज स्पोरोजोइड्स। आपको ये डायग्राम मिल जाएगा ह्यूमन हेल्थ चैप्टर में। Sporozoites are injected with the bite of mosquito. Question number 11. Identify the substances having glycosidic and peptide bond. So glycosidic होगा कार्बोहाइड्रेट में और पेप्टाइड होगा प्रोटीन में। इनुलिन एक पॉलीमर कार्बोहाइड्रेट होता है फ्रक्टोज का, और इंसुलिन होता है एक प्रोटीन। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज D। एंड कोलाजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया क्वेश्चन नंबर 82 में इसी पेपर के। इसी पैराग्राफ से एक और क्वेश्चन है कोविड पेपर में, क्वेश्चन नंबर 26।
I think it is about chitin. Question number 12. It is an interesting question. Plant parts which consists of two generations. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से आपको पता चलेगा देर आर टू जनरेशन्स इन प्लांट्स, वन इज़ हैप्लॉइड एंड अदर इज़ डिप्लॉइड। आपको बताना है कि कौन से प्लांट पार्ट्स दोनों जनरेशन कंटेन करते हैं। सो पोलन ग्रेन होते हैं हैप्लॉइड और एंथर होता है डिप्लॉइड। सो या इट कंटेन्स two generations. Next one, germinated pollen grains and male gametes. So both of them, pollen grain and male gametes, ये दोनों हैप्लॉइड होते हैं। सो यहाँ दो जनरेशन नहीं हुई, सिर्फ एक हुई हैप्लॉइड जनरेशन। इन द सी पार्ट सीड इज़ डिप्लॉयड एंड फ्रूट इज़ आल्सो डिप्लॉयड। सो इसमें सिर्फ डिप्लॉयड जनरेशन हुई, नॉट टू जनरेशन्स। एंड इन द डी embryo sac which is haploid and ovule is diploid. So yeah, इसमें भी दो जनरेशन हो गई। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। क्वेश्चन नंबर 13 इज फ्रॉम मिनरल न्यूट्रिशन, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इन root nodules of leguminous plants. So the products are ammonia and hydrogen. Straightforward question. क्वेश्चन नंबर 14 इज़ फ्रॉम सेल साइकिल, जीवन फेज में क्या होता है आपसे पूछा गया है। सो इट्स लाइन ऑफ एनसीईआरटी। ड्यूरिंग जीवन फेज सेल इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। इस छोटे से पैराग्राफ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। कोविड पेपर में क्वेश्चन नंबर 70 और 2021 में दो क्वेश्चन इससे आए हैं, क्वेश्चन नंबर 170 एंड 182। Question number 15. Cuboidal epithelium with brush border microvilli is found in PCT of nephron. It is from structural organization in animals. और जिस पैराग्राफ से है मैंने इंक्लूड किया है 2019 क्वेश्चन नंबर 104 में। सो आंसर इज सी फॉर दिस क्वेश्चन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है रिगार्डिंग इंक्लूजन बॉडीज। सो यू कैन डू इट बाय एलिमिनेशन। अदर थ्री स्टेटमेंट्स आर गिवन इन एनसीईआरटी, दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, लाइफ फ्री इन साइटोप्लाज्म, रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म। थ्री ऑफ द स्टेटमेंट आर गिवन, so you can do it by elimination. Of course it is from Cell the Unit of Life chapter 17। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ओडिशा पेपर क्वेश्चन नंबर 165। ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की साइट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है। सो इट इज गोल्जी बॉडी। In gel electrophoresis, separations are visualized with lithium bromide and UV radiation. It is from biotech principles. You can find this paragraph here. Lithium bromide followed by exposure to UV is used to visualize DNA and डीएनए फ्रैगमेंट्स विजुलाइज करने के बाद ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखते हैं। ये आपसे पूछा गया 2021 क्वेश्चन नंबर 107 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है। 2021 में 176 क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा ही आपको मिल जाएगा। तो सी में बोल रहा है हाइयर H+ कॉन्सेंट्रेशन इन एल्वुलाई फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नो इट इज़ नॉट ट्रू। लोअर H+ कॉन्सेंट्रेशन फेवर्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। यू कैन फाइंड इट इन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। लेसर H+ कॉन्सेंट्रेशन फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 20। रे फ्लोरेट्स में इन्फीरियर ओवेरी होती है। ऑफ कोर्स फ्रॉम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इन्फीरियर ओवेरी इन रे फ्लोरेट्स। इस पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन नंबर 58 मिल जाएगा इसी पेपर का, और कोविड पेपर का क्वेश्चन नंबर 30 आपको मिल जाएगा।
21 सीक्वेंस बताना आपको इको R1 का. सो दिस सीक्वेंस बिलोंग्स टू इको R1 and it is from biotech principles chapter. Question number 22, wrong statement regarding restriction enzyme. This is an interesting question. इसकी लैंग्वेज में खेल गया एग्जामिनर. विद रिगार्ड टू ये हाईलाइट करना था उसको और हाईलाइट उसने कर दिया रॉन्ग. सो आप समझिए कि हाईलाइट हुआ है विद रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. सो ये तीनों स्टेटमेंट्स रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हैं. जो चौथी स्टेटमेंट है वो डीएनए लाइगेज के बारे में है. सो इट इज़ नॉट रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. सो दैट्स वाई फोर्थ स्टेटमेंट इज़ ट्रू. आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पूछिए तो फोर्थ स्टेटमेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में है ही नहीं. तो दैट्स वाई इट इज़ रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. सो आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन. आपसे खेल गया एग्जामिनर इस क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 23, एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या डाला जाता है फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट. सो इट इज़ एक्टिवेटेड स्लज माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर से ये क्वेश्चन है. एक्टिवेटेड स्लज इज पुट इनटू एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स. 24 is of course from breathing and exchange of gases. So contraction of diaphragm and contraction of external intercostal muscles, ये जो इवेंट्स होते हैं ये इंस्पिरेशन के दरमियान होते हैं. तो आंसर इज़ ए फॉर दिस क्वेश्चन. या बाकी दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं. यू कैन फाइंड देम हियर. सो क्वेश्चन नंबर 25 नाउ. इफ़ द हेड ऑफ कॉकरोच इज़ रिमूव्ड, ये एग्जैक्ट लाइन है एनसीईआरटी में. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में इट में लिव फॉर फ्यू डेज बिकॉज होल्ड स्मॉल पोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम. 2019 ओडिशा पेपर क्वेश्चन नंबर 114, वहाँ पे मैंने पैराग्राफ इंक्लूड किया है. ये एग्जैक्ट लाइन है एनसीईआरटी में. वाइल रेस्ट ऑफ द सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी. या सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. यू कैन फाइंड द पैराग्राफ हियर. क्वेश्चन नंबर 26, इट इज़ फ्रॉम एनिमल किंगडम एंड यू कैन फाइंड द पैराग्राफ हेयर. 2018 क्वेश्चन नंबर 89, आपसे ट्रू स्टेटमेंट पूछी है. सो इन वर्टिब्रेट्स नोटोक्रोट इज़ प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक पीरियड ओनली. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड होलो. दिस इज़ अगेन ट्रू. सो आंसर इज़ डी फॉर दिस क्वेश्चन. आइए देख लेते हैं कि ए और डी गलत कैसे है. इन यूरोकोर्डेट नोटोक्रोट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ. नो, यूरोकोर्डेट्स में सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होता है. एंड डी कोर्डाटा डिवाइडेड इनटू 3 सबफाइला, हेमिकोर्डाटा, टूनिकाटा एंड सिफेलोकोर्डाटा. So it is again not true. Hemichordata doesn't come under chordata. So answer is D for this question. 27, इसके लिए जो पैराग्राफ यूज़ होगा आपको यहाँ मिल जाएगा 2019 क्वेश्चन नंबर 174 एंड क्वेश्चन नंबर 55 भी इससे रिलेटेड है. ये देखते हैं कैसे होगा. ए मैच कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा. या बैसिलस थूरीजेनेसिस codes for cry proteins. So BT codes for cry proteins. Answer is B for this question. 28, of course it is from biotech applications. Yeah. 28, यहाँ भी खाली एक मैच कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा. आयरन is required for the synthesis of chloro
fill. आंसर इज सी फॉर दिस क्वेश्चन. एंड मिनरल न्यूट्रिशन में आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा 2018 क्वेश्चन नंबर 104. Question number 29. Incorrect statement. Sapwood is the innermost secondary xylem and lighter in color. I think sapwood is not the innermost. It is outer. Uh, Heartwood होता है innermost. You can find it in anatomy of flowering plants. So peripheral region होता है sapwood, not the innermost. So it is incorrect statements. इसी पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कोविड पेपर क्वेश्चन नंबर 2. यू कैन चेक इट आउट. क्वेश्चन नंबर 30. इसमें भी एक मैच कर लीजिए. सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है राइसिन. आंसर इज ए फॉर दिस क्वेश्चन. एंड द टेबल ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आई हैव इंक्लूडेड हेयर. 2019 क्वेश्चन नंबर 112. Meiotic division of secondary oocyte is completed at the time of fusion of sperm with ovum. ये exactly question आया था 2019 क्वेश्चन नंबर 171. You can definitely check it out. According to Robert May, global species diversity is 7 million. Biodiversity is a line of NCERT. Global species diversity is 7 million. Question number 33 is from molecular basis of inheritance. ट्रांसलेशन का फर्स्ट फेज होता है अमाइनोसाइलेशन ऑफ tRNA. क्वेश्चन नंबर 34 इज अगेन फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी. हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है अमेजोन फॉरेस्ट में. ये पैराग्राफ आपको मिल जाएगा 2019 क्वेश्चन नंबर 98. Not correct statement. Functional insulin has A and B chains linked together by hydrogen. No, they are linked by disulfide bridges. Biotechnology in applications chapter में आपको मिल जाएगा. Chains A and B are combined by disulfide bonds. इसी डायग्राम से इसी पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 2021 क्वेश्चन नंबर 159. क्वेश्चन नंबर 36 आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, बताना है किसके हैं. तो ये मोनोकोट स्टेम के हैं. सारी लाइंस एनसीईआरटी में दी हुई हैं. यू कैन रीड इट आउट. इट इज़ ऑफ कोर्स फ्रॉम अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. मैचिंग टाइप क्वेश्चन. अगेन मैच वन एंड योर वर्क इज डन. 6 to 15 pairs of gill slits are found in cyclostomes. Of course from animal kingdom आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा 2018 क्वेश्चन नंबर 89. 38 is from evolution chapter. S.L. Miller produced amino acid by mixing the following in a closed flask. तो कंडीशन पूछी आपको S.L. Miller के एक्सपेरिमेंट की. इट इज़ लाइन ऑफ NCERT. These conditions were chosen by S.L. Miller in his experiment. Question number 39. Embryological support for evolution was disapproved by Carl Ernst von Baer. Of course, again from evolution, it was disapproved by Carl Ernst von Baer and it was proposed by Ernst Haeckel. ये पूछ लिया गया in the next paper of 2020 COVID paper. Question number 24. Question number 40. Process responsible for facilitating loss of water in liquid form from the tip of the glass blades at night in early morning. It is of course root pressure. It is from transport in plants. Effect of root pressure is water near the tip of grass blades, water loss in liquid phase. So answer for this question is B. 41.
It is from organisms and populations. सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्यों प्रोड्यूस करते हैं प्लांट? सो दे प्रोड्यूस फॉर देयर डिफेंस एक्शन. यू कैन फाइंड दिस पैराग्राफ. These are secondary metabolites. You will get to know in biomolecules chapter that these are secondary metabolites, and they are used as defense action by plants against grazers and browsers. Question number 42 is from फोटोसिंथेसिस. फोटो रेस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस होता है? तो एक मोलिक्यूल ऑफ 3C कंपाउंड प्रोड्यूस होता है. यू कैन फाइंड इट हेयर. फोटो रेस्पिरेशन में 1 मोलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट एंड अ मोलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन प्लस रिलीज ऑफ CO2. अब आप पूछेंगे मुझे कैसे पता लगा कि ये 3C कार्बन था? सो ये आपको इक्वेशन से पता लगेगा. फोटो रेस्पिरेशन में राइट हैंड साइड रिएक्टेंट्स सिर्फ यही होते हैं. RUBP में 5 कार्बन होते हैं, CO2 में 1. तो लेफ्ट हैंड साइड 6 कार्बन्स हैं, तो राइट हैंड साइड भी 6 ही कार्बन होने चाहिए. फॉस्फोग्लाइकोलेट में 2 कार्बन हो गए एंड CO2 में 1, तो बचे 3 कार्बन. सो या 1 मोलिक्यूल ऑफ 3C also formed in photorespiration. So answer for this question is B. 43. BT cotton variety that developed by introduction of toxin gene resistant to. So BT cotton is resistant to insects, pests. आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 123 2019. I think it is from strategies for enhancement in food production. 44 is from evolution, and a similar question can be seen in 2021. क्वेश्चन नंबर 195. इसमें आपसे पूछा है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से एवोल्यूशन के एग्जाम्पल्स. सो पहले देख लेते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन होती क्या चीज़ है एवोल्यूशन चैप्टर के अंदर. आपको एग्जाम्पल्स ऑफ एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस दिए हुए हैं. दीज आर excess use of herbicide and pesticide resulted in resistant varieties, resistant varieties of eukaryotic and resistant organism. So by human activities the evolution of species is called anthropogenic evolution by anthropogenic action. So Darwin finches of course doesn't represent evolution by human actions. Herbicide resistant weeds represent drug resistance. Eukaryotes represents and man created breeds domesticated animals. It also represents evolution by anthropogenic action, means by involvement of human activities. So answer for this question is C. 45 आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी इज़ क्विक एंड गिव्स फुल रिस्पॉन्स. इट इज़ नॉट ट्रू. इट इज़ फ्रॉम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज. आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 में. एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होती है एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल रिस्पॉन्स. ऐसी लाइन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी. 46 हिसारडेल कैसे बनता है? सो इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ बीकारिनीज एंड मरीनो रैम्स. आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा स्ट्रेटजीज एंड एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन 2019 ओडिशा पेपर क्वेश्चन नंबर 95. 47 correct statement with respect to human digestive system. Ileum is highly coiled. Yeah, it is line of NCERT. Highly coiled ileum. Digestion and absorption. 48. ये तो बहुत सीधा ही क्वेश्चन है. क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम प्रोड्यूसेस ब्यूटायरिक एसिड. आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी. आपको इसका पैराग्राफ मिल जाएगा 2019 क्वेश्चन नंबर 96 में.
49 conditions in urine that indicative of diabetes mellitus are ketonuria and glycosuria. Of course, from excretory product and their elimination, glycosuria and ketonuria are indicative of diabetes mellitus. 50 question, fluorine star structure has similar to amylopectin glycogen. इट इज़ फ्रॉम प्लांट किंगडम. आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा 2018 क्वेश्चन नंबर 134. ये इट इज़ फ्रॉम रोडोफाइसी रेड एल्गी पैराग्राफ. क्वेश्चन नंबर 51. सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग all sexually transmitted diseases. So 3 of them are sexually transmitted diseases. ये पैराग्राफ आपको मिल जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में. क्वेश्चन नंबर 155 2019. सो 3 ऑफ देम आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज. ऑफ कोर्स यार एलिमिनेशन से भी कर सकते हो. मलेरिया और कैंसर ये तीनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज नहीं हैं. 52 is from cell cycle. Again match 1 and your work is done. A4 zygote में सिनेप्सिस होता है. ये पैराग्राफ सेल साइकिल में आपको मिल जाएगा 2019 ओडिशा पेपर क्वेश्चन नंबर 137. एंड a very similar question as this has been asked in COVID paper question number 83. 53 which of the following pairs is unicellular algae. सो एक ही करने की ज़रूरत है आपको. यूनिसेलुलर क्लोरेला होता है यूनिसेलुलर. आपको प्लांट किंगडम चैप्टर में ये पैराग्राफ मिल जाएगा. क्लोरेला इज़ यूनिसेलुलर एल्गा. और कैरागीन के बारे में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 2021 में क्वेश्चन नंबर 132. where the following hormone levels will cause release of ovum from Graafian follicle. So LH सर्ज होती है जब, तब ओवम रिलीज होता है फ्रॉम ग्रावियन फॉलिकल. सो लो LH नहीं होगा, लो FSH तो छोड़ ही दो. हाई प्रोजेस्ट्रॉन नहीं होगा क्योंकि जब ओवम रिलीज हो जाता है और उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटम में, तब रिलीज होता है प्रोजेस्ट्रॉन. तो हाई प्रोजेस्ट्रॉन पहले ही नहीं होगा. तो ऐसे एलिमिनेशन से आप कर सकते हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 55. ये क्वेश्चन नंबर 27 में आपको बता चुका हूँ मैं इसका पैराग्राफ. इसका आंसर बीटी कॉटन is of course produced from Bacillus thuringiensis. बीटी है तो सेम ही हो गया. बहुत आसान क्वेश्चन था. सो आंसर इज ए फॉर दिस. Montreal Protocol was for control of emission of ozone depleting substances. It is from environmental issues. आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा 2019 क्वेश्चन नंबर 139 में. With the following correct about viroids, they have free RNA without protein coat. It is from biological classification. आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा ओडिशा पेपर क्वेश्चन नंबर 158 में. ओवेरी इज हाफ इन्फीरियर इन पलम, पीच एंड रोज. इन तीनों में हाफ इन्फीरियर होती है. क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा ऑफ कोर्स फ्रॉम मॉर्फोलॉजी. एंजाइम एंटीरोकाइनेज हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन. डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन. ये आपको पैराग्राफ मिल जाएगा ओडिशा पेपर क्वेश्चन नंबर 99 में. क्वेश्चन नंबर 16 अगेन एक मैच कीजिए. फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है ग्रास का ऑफ कोर्स फ्रॉम और इकोसिस्टम चैप्टर. या फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज ग्रास. क्वेश्चन नंबर 61. हाउ मैनी प्लांट varieties did Mendel select? So 7 contrasting
pairs were selected by Mendel? 7 pairs means total varieties hogi 14. So answer is C for this question. And a very similar question has been asked in COVID paper, question number 29. 62. Organ of Corti is located on the basal membrane. ये क्वेश्चन करने के लिए आपको चैप्टर की इन डेप्थ में जाने की भी ज़रूरत नहीं है. जो चैप्टर का पहला पेज होता है यूनिट का, जिसमें साइंटिस्ट के बारे में बताया जाता है, उसी में आपको मिल जाएगा. Organ of Corti is located on the basilar membrane. So answer for this question is C. 63. वाटर हायसिंथ और वाटर लिली में पॉलिनेशन कैसे होती है? सो इंसेक्ट और विंड के द्वारा होती है. इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा ओडिशा पेपर क्वेश्चन नंबर 171 में. क्वेश्चन नंबर 64, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ओडिशा पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 146 में. आपसे पूछा है कि कौन सा हार्मोन चाहिए शुगर केन की यील्ड बढ़ाने के लिए, तो इसे इट इज़ गिबरलिन. ऑफ कोर्स इट इज़ फ्रॉम प्लांट ग्रोथ चैप्टर. इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनिन फैसिलिटेट्स सो transfer of electron from PS2 to cytochrome B6 complex. It is from diagram from photosynthesis in flowering. No, yeah, it is, yeah. It is photosynthesis in plants. Yeah. So PS2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है प्लास्टोक्विनिन, सो साइटोक्रोम BF6 complex. Answer for this question is A. Not an inhibitory substance governing seed dormancy. So rest of the three are inhibitory substance. ये तीनों plant growth and development में आपको मिल जाएगा. Gibberellic is not inhibitory, so three of them are here. Chemical inhibitors: abscisic, phenolic and para-ascorbic. And a very similar question can be seen in COVID paper question number 35. 67. Enzyme that facilitates opening of DNA helix during transcription. It is RNA polymerase. आपको ये लाइन मिल जाएगी molecular basis of inheritance में. RNA polymerase somehow also facilitates the opening of the helix. 68. Help in prevention of diuresis, reabsorption of Na and water from renal tubules due to aldosterone. Yeah, it is from the chapter chemical coordination. Aldosterone acts on renal tubules and stimulates reabsorption of sodium and water. So answer for this question is B. And ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के विषय में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 ऑफ दिस पेपर ओनली. क्वेश्चन नंबर 69, करेक्ट स्टेटमेंट. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट इज ऑलवेज मोर देन नेट. सो इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट. आपको इकोसिस्टम चैप्टर में मिल जाएगा. ग्रॉस माइनस respiratory losses is net, so gross is always more than net primary productivity. रेस्पिरेटरी लॉसेस के ऊपर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 2021 में क्वेश्चन नंबर 101. क्वेश्चन नंबर 17, प्लेसेंटा releases of course HCG, human chorionic gonadotrophin. So answer for this question is D. And you can find this paragraph in human reproduction chapter 2018 question number 69. Strobili or cones are found in equisetum. So answer for this question is D, and it is from plant kingdom. You can find this information here. Strobili or cones are found in Selaginella and equisetum. Question number 72.
This process occurs at the end of, yeah. So some dividing cells exit cell cycle and enter inactive stage G naught. This is called quiescent stage. ये प्रोसेस कहाँ होती है कि एट द एंड ऑफ विच फेज ऑफ द सेल साइकिल, किसके बाद, कौन से फेज के बाद ये जी नोट में एंटर करता है, ये पूछा है आपसे। तो सेल साइकिल में जाइए, आपको पैराग्राफ यहाँ भी मिल जाएगा 2019 क्वेश्चन नंबर 135। वहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल्स एग्जिट G1 एंड एंटर अनदर इनएक्टिव स्टेज which is called G naught. So they first exit G1 then enter G naught. So answer is B for this question. 73 flippers of penguin and dolphin example of convergent evolution, of course from evolution chapter। आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा 2018 क्वेश्चन नंबर 59 में। दिस इज लाइन ऑफ एनसीईआरटी इन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, लेंथ ऑफ डीएनए इज 2.2 मीटर्स। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन ये डायरेक्ट गिवन है चैप्टर के अंदर। लेंथ ऑफ डीएनए इज 2.2 मीटर्स। 75 QRS कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है ईसीजी के अंदर? सो QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ये आपको पैराग्राफ मिल जाएगा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में 2019 क्वेश्चन नंबर 105। 76 lymphocytes are responsible for immune response। Answer is A for this question, and this is again from body fluids chapter। Lymphocytes are responsible for immune response of the body। 77 is from biomolecules, hydrogen bonds, two hydrogen bonds are between A and T। A is correct answer। 78 sequence that controls copy number of linked DNA in a vector is ORI site। it is from बायोटेक प्रिंसिपल्स। आपको पैराग्राफ मिल जाएगा ओडिशा पेपर क्वेश्चन नंबर 150 में। आइडेंटिफाई द बेसिक अमाइनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। सो बेसिक अमाइनो एसिड होता है लाइसिन। आपको ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में मिल जाएगा पैराग्राफ। एंड अ स्ट्रेंज थिंग, क्वेश्चन नंबर 117 ऑफ दिस पेपर ओनली, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछ लिया गया केमिस्ट्री के अंदर भी। सो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया इन द सेम पेपर। आई डोंट नो कैसे कर दी एनटीए ने गलती, लेकिन कर दी भाई। कोविड पेपर ऑफ 2020 उसमें क्वेश्चन नंबर 9 आपको यहीं से मिल जाएगा। आई थिंक उसमें ग्लाइसिन के बारे में पूछा है। सो क्वेश्चन नंबर 80, इसमें आपको दो मैच करने होंगे। थायराइड ग्लैंड से ऑफ कोर्स उसके जो हार्मोन रिलीज करता है उसकी कमी से या एक्सेस प्रोडक्शन से वट एवर ग्रेव्स डिजीज़ होती है। एंड पैनक्रियाज, ऑफ कोर्स पैनक्रियाज रिलीज़ करता है इंसुलिन और उसकी कमी से डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाती है। सो ये दीज टू इंफॉर्मेशन यू नीड टू कंबाइन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड द पैराग्राफ इज़ इन केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर 2019 क्वेश्चन नंबर 179 में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 करेक्ट स्टेटमेंट। आपको 68 क्वेश्चन में इसी पेपर के मैंने बताया था दैट ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। या क्वेश्चन नंबर 82 मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इज कोलाजन। ये क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने आपको बता दिया, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस मॉर्गन ने किया था। ऑफ कोर्स इट इज़ फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन वाज डन बाय मॉर्गन। एंड इसी पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कोविड पेपर में क्वेश्चन नंबर 14।
84 is from locomotion and movement. Floating ribs do not connect with sternum. Answer is D for this question. Paragraph can be located here. 2019 question number 180. Number of substrate level phosphorylation in one turn of citric acid cycle is one only. It is from respiration in plants. During conversion of succinyl coenzyme A to succinic acid, a molecule of GTP is synthesized. So this happens only once. It is called substrate level phosphorylation. So answer for this question is 286 is from cell cycle. Again, dissolution of synaptonymal complex किस फेज में होता है? सो इट इज हैपन्स इन डिप्लोटीन. आपको 2018 क्वेश्चन नंबर 97 में वो पैराग्राफ मिल जाएगा. यू कैन चेक इट आउट. क्वेश्चन नंबर 87. Bilateral symmetry and coelomate animals are exemplified by acoelomate and bilateral. So yeah, these are platyhelminths animal kingdom से क्वेश्चन. एंड ओडिशा पेपर क्वेश्चन नंबर 111 में आपको पैराग्राफ मिल जाएगा. इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं. वैसे टीनोफोरा में कोई सीलोम नहीं पाया जाता, बॉडी कैविटी होती ही नहीं है. एंड आस्क हेलमिन्स में सूडोसिलोमेट्स होते हैं, नीलिडा सिलोमेट होते हैं. सो ए सिलोमेट इनमें से बचा सिर्फ प्लेटीहेल्मिन्थ्स. आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन. 88. The body of the ovule is fused with honeycomb at a region called hilum. It is from sexual production in flowering plant. The region is hilum. Question number 89. Goblet cells are modified from columnar epithelial cells. It is from structural organization in animals. Columnar cells are specialized for secretion. And examples are goblet cells of alimentary canal. ऑफ कोर्स इसमें आंसर क्यूबोइडियल भी हो सकता था, लेकिन वो ऑप्शंस में नहीं दिया. सो आंसर प्रेफरेबल आंसर वुड बी बी. क्वेश्चन नंबर 90. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी. स्नो ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है? तो इन्फ्लेमेशन ऑफ कोर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ यूवी रेडिएशन. ये आपको मिल जाएगा एनवायरमेंटल इश्यूज में. पैराग्राफ इज हेयर. 2018 क्वेश्चन नंबर 64. सो इट वाज ऑल अबाउट द बायोलॉजी पार्ट. द नेक्स्ट पार्ट इज केमिस्ट्री.